एक नई उम्मीद। नंदिनी उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। इस गांव के आसपास बहुत से शहर बसे थे, पर गांव की स्थिति बहुत खराब थी, खास तौर से औरतों और लड़कियों की। गांव में लड़कियों के लिए 8वीं कक्षा तक एक सरकारी स्कूल था। उसके बाद उन्हें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता आगे पढ़ाई के लिए, इसलिए अधिकतर लड़कियां केवल 8वीं तक ही पढ़ पाती। कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए नहीं तैयार हो पाता। और तो और लड़कों के लिए वहां 12वीं तक के स्कूल उपलब्ध थे, जिससे सरकार की मंशा भी साफ स्पष्ट हो रही थी कि वो भी लड़कियों को आगे पढ़ाने लिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। अक्सर गांव के लड़के लड़कियों का मजाक उड़ाते, उन्हें कोल्हू का बैल कहकर पुकारते। ये सब सुनने के बाद बेचारी लड़कियां चुपचाप सुनती रहती। नंदिनी का दिमाग गर्म हो जाता था ये सब सुनकर। देखना, एक दिन इन सबको दिखा दूंगी कि एक कोल्हू का बैल क्या करके दिखा सकता है। नंदिनी ने कहा, छोड़ ना नंदू, हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो इन लड़कों के मुंह मत लगाकर। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इन लड़कों को कोई कुछ नहीं कहेगा, इल्जाम हम पर ही आएगा। नंदिनी की सहेली ने उसे समझाते हुए कहा। हम इनसे इतना डर क्यों रहे हैं सविता? नंदिनी में गुस्से में कहा। क्योंकि हम लड़कियां हैं नंदू, हम कुछ नहीं कर सकते। और तू जिसे सबक सिखाने की बात कर रही है वो तू जानती है वो कौन है ना? सविता ने कहा। होगा वो सरपंच का पोता, पर गांव तो हम सब का है। एक दिन सरपंच भी मानेंगे कि हम लड़कियां इन लड़कों से कम नहीं, नंदिनी बोली। कुछ माह बाद 2020 में कोरोना वायरस की महामारी घोषित हो गई। देखते ही देखते शहरों के साथ साथ ये बीमारी गांव में फैलने लगी। नंदिनी का गांव भी इससे अछूता नहीं रहा। गांव के मर्द इस महामारी की चपेट में आ चुके थे, पर उस गांव की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार शहरों को बचाने में लगी हुई थी, गांव की तरफ देखने की फुर्सत कहां थी। हर रोज गांव में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। छोटे छोटे घरों में किसी को अलग रखने की सुविधा कहां से लाते? गांव के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। गांव के सरपंच मुखिया कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो तो अपने परिवार को बचाने में लगे हुए थे, बस, अब और नहीं। ऐसे हम अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सरकार जब तक कुछ करेगी तब तक आधा गांव इस महामारी के चपेट में आ चुका होगा, नंदिनी ने कहा। पर हम कर ही क्या सकते हैं? सरपंच और मुखिया तो खुद के परिवार को बचाने में लगे, तो गांव के लोगों के घरों में झांक कर भी नहीं देखते। सुमन बोले, ये जंग हमें लड़नी है, अपने परिवार की जंग है, अपने परिवार को बचाना है। तुम सब मेरे साथ हो तो हाथ बढ़ाओ, नंदिनी ने कमर कसते हुए कहा। हम सब साथ हैं, सबने एक साथ बोला। सबसे पहले नंदिनी और उसकी सहेलियों ने मिलकर गांव के अंदर आने वाले रास्तों को बंद कर दिया। उसके बाद घास फूस, लकड़ियां और रस्सियों के इस्तेमाल से 2 दिन में झोपड़ियां बनाई। फिर घर घर जाकर पुराने गद्दों का इंतजाम किया, उन्हें उन झोपड़ियों में बिछाकर हर घर में इस वायरस से बीमार पड़े लोगों को वहां भेजा, जिससे उनकी बीमारी से उनके परिवार वाले चपेट में ना आ जाएं। गांव में डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, तो नंदिनी ने इंटरनेट के जरिए बीमारी के आयुर्वेदिक इलाज ढूंढे, पर इन्हें वो अकेले नहीं बना सकते थे। इसलिए नंदिनी ने गांव की औरतों के आगे गुहार लगाई, आप सब हमारा सहयोग करिए। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास दवाएं नहीं हैं, पर देसी इलाज से भी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। क्या आप सब अपने आप को बचाने के लिए इस जंगल में हमारा साथ देंगी? नंदिनी ने उम्मीद से उनकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नंदू बिटिया, तुम इतना कर रही हो गांव के लिए, तो हम इतना सा कर सकते हैं क्या? इमरती ने दूसरी औरतों की तरफ देखते हुए कहा। सभी ने एक स्वर में इमरती की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी औरतों ने नंदिनी के बताए हुए नुस्खों के हिसाब से आयुर्वेदिक दवाएं बनानी शुरू कर दी।
उन दवाओं से मरीज सही हो रहे थे। मरीजों की देखभाल के लिए सभी लड़कियों ने गांव की अन्य औरतों के साथ मिलकर मास्क और दस्ताने तैयार किए। मरीजों की देखभाल करने के लिए सबने सुबह शाम की ड्यूटी निर्धारित की। एक दिन सुमन भागती हुई आई, अरे सरपंच के पोते को वायरस ने जकड़ लिया है, विदेशी दवा काम नहीं कर रही। हमें क्या करना है? सरपंच ने बुरे वक्त में कौन सा गांव का साथ दिया जो हम उनकी या उनके परिवार की फिक्र करें? सविता बोली, नहीं सविता, वो गलत है। तो हम भी गलत बन जाएं क्या? नहीं, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी ने ये बोल सरपंच के घर की तरफ चल पड़ी। नंदिनी को देखते ही सरपंच ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बिटिया बचा लो हमारे लल्ला को। अब घबराएं मत सरपंच जी, ये लीजिए, ये आयुर्वेदिक काढ़ा है और ये कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं। आप समय पर इन्हें देते रहें। और हाँ, आपके घर में कोई कमरे का अभाव तो है नहीं। अपनी पोती को अलग कमरे में रखें और जब भी उसके पास कोई जाए तो ये लीजिए मास्क, ये पहन लीजिएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, नंदिनी ने कहा। सरपंच ने नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत बड़े दिल की हो बिटिया। हमारे पोते ने तुम्हें बहुत परेशान किया, फिर भी तुम उसकी जान बचाने आए। सरपंच जी, है तो वो हमारे गांव का ही, कैसे ना बचाऊं? नंदिनी ये कहकर चली गई। दवाओं का अभाव था पर सही खान पान और उचित देखभाल से सब ठीक होने लगे। गांव में किसी के न आने से वायरस का फैलना भी रुक गया। गांव शहर से कट गया था, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी पूरी हो रही थी। खुद नंदिनी के आग्रह पर गांव के सरपंच ने सरकारी कर्मचारियों से बात की, पर कोई मदद गांव तक नहीं पहुंच पाई। कमाल है बिटिया, किसी को हमारे गांव की पड़ी ही नहीं। सब शहरों को बचाने में लगे हुए हैं, कोई सोच ही नहीं रहा कि यहाँ भी इंसान रहते हैं। सरपंच निराश हो बोले। नंदिनी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं सरपंच जी, हम अपने लोगों को खुद बचाने की कोशिश करेंगे। जितने बच पाएंगे भगवान ही हम पर मेहर करेंगे। कुछ बुजुर्गों और महिलाओं की मौत हुई क्योंकि समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाया गांव में। इसका मलाल नंदिनी और उसकी सभी सहेलियों को था, पर उनसे जितना भी हुआ उन्होंने किया और अपने गांव को कुछ महीनों बाद कोरोना मुक्त करा दिया। आज गांव के सरपंच ने सभी लड़कियों को उनकी समझदारी और बहादुरी से महामारी का सामना करने और सभी गांववासियों को इस महामारी के चपेट से बाहर निकालने के लिए पुरस्कार देने का आयोजन किया है। मंच पर पहुंचकर सरपंच ने कहा, नन्ही बिटिया और गांव की हमारी अन्य छोरियों ने आज हम सबके प्राणों की रक्षा कर हमें नया जीवन दिया है। तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। नन्ही बिटिया ने सभी गांव वालों को जिस एकजुट करके इस महामारी को लड़ने की सीख दी, वो सच में प्रशंसा के लायक है। आज हम गांव की हर बिटिया के लिए 10,000 नगद राशि की घोषणा करते हैं। ये हमारी तरफ से उनके ब्याह के लिए उनके माता पिता को भेंट है। अब मैं नन्ही बिटिया को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आओ मंच पर आओ। पुरस्कार स्वीकार करने पर नंदिनी मंच पर पहुंची और सबको संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हम इस महामारी से खुद को बचा सके और हरा सके। सारे गांव वालों के सहयोग से ही हो पाया, पर इस महामारी ने हमारे बुजुर्गों को हमसे छीन लिया। हम उन्हें काश बचा पाते, पर हम सब ने एक सबक जरूर सीखा कि एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी विपदा से लड़ सकते हैं। फिर वो सरपंच की तरफ देखकर बोली, सरपंच जी, यदि आप हमें पुरस्कृत करना चाहते हैं तो हमारे लिए गांव में 12वीं तक के विद्यालय खुलवा दीजिए। हम सब लड़कियां आपकी बहुत आभारी होंगी। हमें भी लड़कों की तरह पढ़ने का मौका दीजिए, जिससे हम अपनी पहचान बना सकें। पढ़ लिख कर हम भी सही तरीके से अपने गांव की सेवा कर पाएंगी। सरपंच ने नंदिनी से वादा किया और उसे पूरा भी किया। आज गांव में 2 कन्या विद्यालय हैं, जिसे धीरे धीरे पक्का बनाया जा रहा है। गांव की हर लड़की अब साक्षरता और उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रही है। अब सब लड़कियों के लिए एक नई सुबह का आरंभ हो चुका है।